हम तो अक्सर भगवान को छोड़ देते हैं या मंदिर जाना छोड़ देते हैं, लेकिन क्या हो अगर भगवान ही मंदिर छोड़कर चले जाएं? आज मैं आपके सामने लेके आया हूं यूपी के एक ऐसे ही गांव की कहानी जिसे भगवान छोड़कर चले गए, और इस घटना ने उस गांव में काली शक्तियों को खुला आमंत्रण दे दिया। ये बात तब सामने आई जब वहां एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई, और ये मौतों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। और फिर क्या हुआ उस गांव के साथ हम जानेंगे आगे कहानी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो रियल इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर आऊंगा वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। ये कहानी हमारे साथ जिसने शेयर की है, ये गांव उनकी नानी का गांव है, और ये घटना आज भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर है उस गांव के लोगों के लिए। इसीलिए वो ये नहीं चाहती थी कि इस गांव का नाम इस वीडियो में शेयर किया जाए। सन 2013 यूपी का एक गांव। ये गांव 2 भागों में विभाजित है। एक तरफ एक स्पेसिफिक कास्ट के लोग रहते हैं और दूसरी तरफ बाकी का सारा गांव रहता था। इन दोनों भागों के बीच में एक हनुमान जी का मंदिर था। इस मंदिर के पास एक चौराहा था। उस चौराहे के जस्ट राइट साइड से लोगों की जमीन या खेतों की शुरुआत होती थी। कहानी की शुरुआत होती है रवि के साथ। रवि 6 साल का एक बच्चा भरी दोपहर में 1 बजे के करीब अपने दोस्त के घर खेलने जा रहा था। शाम होने पर जब उसकी मां ने उसे ढूंढना शुरू किया तो उसके दोस्त के घर पहुंची, तो उसके दोस्त ने बताया कि रवि तो यहाँ पर आया ही नहीं है। सब बहुत परेशान हुए और रवि को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उस मंदिर के करीब चौराहे के पास जहां से खेतों की शुरुआत होती है, रवि बेहोश पाया जाता है। डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर्स को दिखाने पर यह मालूम होता है कि रवि बेहोश नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन रवि के शरीर पर कोई भी खरोच या मारपीट का कोई निशान नहीं था। डॉक्टर के चेक करने पर भी डॉक्टर को ये कारण समझ नहीं आया कि रवि की मौत क्यों हुई। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सब बहुत दुखी हुए और रवि को एक कब्रिस्तान में गाड़ दिया गया। लेकिन ये सिलसिला यहां खत्म नहीं हुआ था। ठीक इसी के 2 दिन बाद एक छोटा बच्चा जो साइकिल पे गेहूं पिसवाने जा रहा था, वो लापता हो जाता है। शाम को जब उसे ढूंढा जाता है तो उस बच्चे का शरीर वहीं पाया जाता है जहां रवि की मौत हुई थी। फिर से डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर के चेक करने पर वही बात सामने आती है कि उस छोटे बच्चे की भी मौत हो चुकी है। अब गांव के लोग बहुत ज्यादा वहमी थे और अंधविश्वासों पर यकीन रखते थे। तो सब लोगों को यह समझ में आया कि गांव में कुछ ना कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। सब लोग बहुत ज्यादा सचेत हो जाते हैं। एक दिन गुजर जाने के बाद सब लोग फिर से अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं। उस गांव में एक आदमी था जो अकेला रहा करता था। ठीक 2 दिन बाद उस आदमी की लाश उस गांव के कुएं से मिलती है। पुलिस को बुलाया जाता है। लाश निकालने पर पता लगता है कि शायद इस लाश को कुएं में पड़े 2 दिन हो गए। वो लाश इतनी गल चुकी थी कि उंगली लगाने पर वो उंगली पूरी उसके शरीर के अंदर जा रही थी। अब सब लोग बहुत घबरा गए और सब लोगों को यकीन हो चुका था इस गांव में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस गांव के पड़ोस के एक गांव में एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा रहते थे। जब भी कोई ना कोई किसी आत्मा के वश में हो जाता या किसी के साथ ऐसी समस्या होती तो उसको उस बाबा के पास ले जाया जाता था। उन बाबा को अब इस गांव में बुलाया गया। जैसे ही उन बाबा ने गांव में कदम रखा वो बहुत ज्यादा परेशान और सचेत हो गए। उन दिनों गांव की सभा एक गांव में पीपल का पेड़ था, उसके नीचे लगा करती थी। पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हुआ उन बाबा को देखने के लिए। वो बाबा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और एक पूजा करने लगे, ये कहें कि एक अपने ध्यान में चले गए। सब लोग इंतजार कर रहे थे बाबा की आंख खुलने का। कुछ समय बाद बाबा जब आंख खोलते हैं तो वो कुछ ऐसा बताते हैं जिससे पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। वो बाबा बताते हैं कि ध्यान में उन्होंने किसी आत्मा से कांटेक्ट किया और वो आत्मा उस बच्चे की थी जिसे वो 4 दिन पहले मरा हुआ समझकर गाड़ आए थे। उस बच्चे ने बताया कि जब उसे गाड़ा गया तब वो मरा नहीं था। उसने ये भी बताया
कि जब वो साइकिल से अपने दोस्त के घर जा रहा था तो किसी बहुत बड़ी चीज ने उसे पीछे से आवाज दी। बहुत बड़ी से उसका मतलब था 2 या 3 मंजिल बड़े इंसान ने। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बेहोश हो गया और उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वो मिट्टी के नीचे गड़ा हुआ था, जहां पर उसने हाथ पैर हिलाए और तड़प तड़प कर कुछ देर के बाद वो मर गया। उसकी मौत इस तरह से हुई, इस नेगेटिव एनर्जी ने उस मसान को बहुत ज्यादा शक्ति दे दी थी। उस बाबा ने यह भी बताया कि वो मसान 9 लोगों की जान लेना चाहता है, क्योंकि 9 लोगों की जान लेने के बाद वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा और उसके बाद सबको ये गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना एक एक करके इस गांव के हर आदमी की मौत हो जाएगी। वो मसान इस गांव में इसलिए था क्योंकि बहुत समय पहले एक परिवार पर एक काला जादू था। उस काले जादू से उस परिवार को बचाने के लिए एक तांत्रिक ने उस मसान को इस गांव पर छोड़ दिया। क्योंकि इस गांव को भगवान छोड़कर जा चुके थे तो इस गांव पर किसी भी बुरी शक्ति को छोड़ना उस तांत्रिक के लिए बहुत आसान था। बाबा ने बताया कि भगवान उनके मंदिर को छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि उस मंदिर में लोग मदिरा और मांस का सेवन करने लगे थे। शाम के 6-7 बजे के बाद वहां पर लोग बैठकर जुआ खेलते और उसके एकदम पीछे एक कचरा पात्र था जहां पर लोग कचरा फेंकते थे। वो मंदिर खंडित हो चुका था और भगवान बहुत पहले उस मंदिर को छोड़कर जा चुके थे। 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। उस तांत्रिक ने एक पूजा की और पूरे गांव में प्रसाद बंटवाया और सबको एक मोली दी हाथ पर बांधने के लिए या फिर अपने घर के दरवाजे पर बांधने के लिए, और लोगों को सचेत किया कि दोपहर के समय या सांझ होने के बाद घर से जितना कम हो सके उतना कम निकलें और उस मंदिर का निर्माण फिर से शुरू करवाया जाए। सब लोगों ने तुरंत प्रभाव से उस मंदिर के निर्माण को शुरुआत करने के लिए चंदा किया और पूरे गांव ने उस मंदिर का निर्माण फिर से शुरू करवाया। एक दिन बीत गया था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। जो लोग अपने घर से बाहर ताकते थे उन्हें अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ी एंटिटी, मानो कि 2 से 3 मंजिल बड़ी कोई इमारत जितना बड़ा आदमी अपने घर के बाहर से निकलता हुआ दिखाई देता था। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। दूसरे दिन मंदिर निर्माण का 60% काम पूरा हो चुका था। तभी उस गांव की एक औरत, जिसे किसी काम से गांव के दूसरे हिस्से में जाना था, जो उस मंदिर वाले चौराहे से होकर गुजरता था। शायद उसका काम इतना जरूरी था कि उसे इस डर होने के बावजूद वो काम करने जाना पड़ा। उस औरत को शायद भरोसा था कि उसके हाथ पे वो मोली बंधी है और उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो मोली सिर्फ उस मसान को लोगों के घरों में आने से रोकती थी। जब वो उस चौराहे से निकल रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से उसे किसी ने आवाज लगाई। वो जानती थी कि इस गांव में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इस चौराहे पे कुछ गड़बड़ है, तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ा सा आगे चलने पर उसे पीछे से एक आवाज आती है जो उसके छोटे बेटे की थी। उसे लगता है कि उसका छोटा बेटा उसके पीछे पीछे आ गया और वो बहुत घबरा जाती है और झट से मुड़कर पीछे देख लेती है। पीछे देखने पर उसे पता चलता है कि पीछे कोई नहीं है और उस औरत की लाश भी उसी चौराहे पर पाई जाती है जहां उन दोनों छोटे बच्चों की लाश मिली थी। अब 4 लोगों की मौत हो चुकी थी गांव में। जब लोगों के सामने यह बात आई तो सब और घबरा गए और मंदिर निर्माण का कार्य और तेजी से होने लगा और अगले ही दिन उस मंदिर को पूरा बनाकर तैयार कर दिया। अब उस तांत्रिक ने उस मंदिर में एक बहुत बड़ी पूजा की जो 24 घंटे चली। उस 24 घंटे के दौरान लोगों को उस चौराहे की तरफ से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दी। बहुत तेज हवाएं चलने लगी। शायद वो मसान उस पूजा में बाधा डालने की कोशिश की। उस बाबा ने उसकी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस हवन को पूरा किया। वो हवन पूरा हो जाने के बाद उस बाबा ने उस मसान पर काबू पा लिया और उसे कैद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।